हाँ बच्चों, कैसे हो? इस चैप्टर प्रोजेक्टाइल का हमारा कौन सा टॉपिक रह गया बच्चे? लास्ट लेक्चर। कौन सा? जब प्रोजेक्टाइल को हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे बच्चे? हॉरिजॉन्टली। कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? हॉरिजॉन्टली। अब आप कहोगे कि सर थीटा ज़ीरो हो जाएगा, तो चलेगा कहाँ पे वो? ऐसा नहीं है। हम किसी बिल्डिंग से थ्रो करेंगे, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। कैसे बच्चे? एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। चलो आओ शुरुआत करते हैं। ठीक है, उम्मीद है बाकी सारे लेक्चर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और जो लास्ट वाला लेक्चर है उसमें तो आपको मज़ा आया होगा। ठीक है बच्चे, ये भी क्या है बच्चे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जिसमें हम बॉल को, बॉडी को, ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो करेंगे? हॉरिजॉन्टली, मतलब पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ। या मैं ऐसा कह दूं कि उसमें वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल 500 मीटर की एक बिल्डिंग है आपके पास। क्या है बच्चे? 500 मीटर की एक बिल्डिंग है। वही एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उसी के साथ आपको पता सारा खेल चलेगा। ठीक है, इस बिल्डिंग से मैंने एक बॉल को थ्रो किया, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जिसकी स्पीड कितनी रखी बच्चे मैंने? 100। कितनी रखी बच्चे? वही 100। और एग्जैक्टली कैसे थ्रो कर रहा हूँ? ऐसे, किसी एंगल पे नहीं है। कैसे? ऐसे। और ये बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। वो तो बड़ी है। ठीक है बच्चे, इससे एक बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ। अब होगा क्या बच्चे? यहाँ से बॉल कुछ ऐसे जाएगी। बात क्लियर होगी? इस बॉल को मैं मान लेता हूँ ए है, और ऐसा करता हूँ एक और बॉल लेता हूँ जिसे मैं हाथ से जस्ट छोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ बच्चे? छोड़ देता हूँ। वो बॉल यहाँ गिरेगी, बी। दूसरी बॉल है। और एक और कहता हूँ जिसको मैं 50, कितनी स्पीड दी इनिशियली? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड देता हूँ। और वो बॉल कुछ कुछ यहाँ गिर गई, कुछ ऐसा मान ले कहीं पे भी गिर जाए, उसे कौन सी बोल देता हूँ? ए, क्या नाम देता हूँ? सी। ऐसा करता हूँ, तीनों काम एक साथ करता हूँ। 100 वाली भी, एक बॉल को छोड़ रहा हूँ, और एक बॉल को 50 की स्पीड दे रहा हूँ। अपना आंसर बताना, कौन सी बॉल पहले नीचे गिरेगी? मीन्स इस ग्राउंड लेवल पे पहले कौन सी बॉल आएगी? आंसर दो। जिसका आंसर बी है वो गलत है, और दूसरा बच्चा कहेगा सी, ये भी गलत है। जिसका आंसर ए है वो भी गलत है। तीनों सेम टाइम पे नीचे आएगी। क्या कहा मैंने? तीनों सेम टाइम पे नीचे आएगी। अब आपको कहो, सर ये बात तो सरप्राइज की है कि तीनों बॉल एक साथ नीचे आएगी। कोई ना, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। वो मैं सफ़र में, रास्ते में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ऐसा करते हैं, मैं न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ। न्यूमेरिकल करते करते आपको समझ ही आ जाएगा कि ये तीनों की तीनों बॉल एक ही टाइम पे नीचे कैसे आ रही है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैं आपको बीच में बता ही दूंगा कैसे होगी ये। ठीक है बच्चे, अब सुनो। हाँ, बिल्डिंग कितने मीटर की है बच्चे? 500 मीटर की। ऐसा ही है कुछ। इनिशियल स्पीड हमने कितनी दी है बच्चे इसको? 100 मीटर पर सेकेंड। मुझे ऐसा बता सकते हो थीटा कितना है? ज़ीरो ही मान लूँ। थीटा कितना है बच्चे? ज़ीरो ही मान लेता हूँ। क्यों? थीटा क्या होता है बच्चे? हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ भाई साहब कितना एंगल बना रहे हैं? ज़ीरो एंगल बना रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी। ये क्या है? हमारा ग्राउंड है। ये क्या है बच्चे? ग्राउंड है। सुनो बच्चे, फिर वही चीज़, दो डायरेक्शंस की बात करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन की, एक वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे कहता हूँ कि ये बॉडी कुछ ऐसे नीचे आएगी। ठीक है, उस पॉइंट पे नीचे गिरेगी। अब सुनना बच्चे गौर से। पहली चीज़ हम करते हैं, अगर आपको हाइट गिवन है, इस बॉडी को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे बच्चे? आपको हाइट पता है, जी पता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। क्या न्यूमेरिकल करते हैं? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब मैंने ये फॉर्मूला लगाया किसके लिए है? इस डायरेक्शन के लिए या इस डायरेक्शन के लिए? इस डायरेक्शन के लिए लगाया है, तो मैं इसमें क्या करूँगा बच्चे? मेंशन करूँगा ना कि ये सारी की सारी बातें कौन से डायरेक्शन के लिए कर रहा हूँ मैं? वाई डायरेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ। तो नीचे की तरफ आ रहा हूँ, कौन से डायरेक्शन में आ रहा हूँ? देखना, इसे याद रखना है ध्यान से, आपको डायरेक्शंस वाली चीज़ भी क्लियर होगी। वरना मोशन इन वन डायमेंशन की वीडियोस में वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। क्या कहा मैंने? मैं कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ? नीचे वाली, क्योंकि
एक्चुअल में मैं जा कौन से डायरेक्शन में रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अगर वाई डायरेक्शन की करूँ, ऊपर या नीचे, नीचे, तो नीचे की तरफ जो जो चीज़ होगी वो क्या होगी, मेरे साथ है वो पॉजिटिव होगी, और जो मेरे अगेंस्ट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज़ आपको काम आएगी थोड़ी देर बाद जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ये वाला। ठीक है बच्चे, सुनो, इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, मैंने इसे थ्रो कैसे किया है, ऐसे। अब सुनना गौर से, अगर मैं इसे थ्रो करता ऐसे, सुन लेना, किसी एंगल थीटा पे, ये स्पीड कितनी है u, तो ये वाला कंपोनेंट कितना बनता बच्चे, u cos थीटा ही तो बनता, कुछ ऐसा। और ये वाला कंपोनेंट कितना बनता, u sin थीटा। अभी फिलहाल के केस में, इस केस में थीटा कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि बॉल कैसे जा रही है, कुछ ऐसे ही जा रही है। अगर थीटा ज़ीरो है तो मुझे बताओ u, सॉरी, 1 मिनट, कोई मिस्टेक की क्या मैंने यहाँ पे, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक ना की हूँ मैंने। हाँ ठीक है, वो मिस्टेक हो गई, मैं खुद थोड़ा सा, सुनो थीटा कितना है ज़ीरो, तो u साइन ज़ीरो कितना हो जाएगा बच्चे, ज़ीरो। मतलब इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, ज़ीरो। बस यही बात आपको बतानी थी, मैं थोड़ा वो 90 को कंफ्यूज कर गया था, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। सुनो क्या कहा मैंने, अगर मैं ऐसे बॉल थ्रो करता, यहाँ से ऐसे थ्रो करता, तो इसके दो कंपोनेंट होते, एक ये वाला है एक ये वाला, ठीक है, ओके। अभी मैं इसे कैसे थ्रो कर रहा हूँ, इनिशियली कुछ ऐसे, जैसे ही मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ तो थीटा कितना आ गया मेरा, ज़ीरो। और मैंने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया, ये वाला कौन सा बना, यू कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा बना, यू साइन थीटा। अब यू साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं थीटा इस केस के लिए ज़ीरो लेता हूँ तो यू साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो, तो ये भाई साहब कितने हो गए, ज़ीरो। मतलब y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। क्या कहा मैंने, y, हालांकि मैं थ्रो इसे ऐसे कर रहा हूँ सिर्फ इस केस के लिए, ठीक है, यू वाई कितना है, अरे ना तो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना मैं ऐसे कर रहा हूँ, थ्रो कैसे कर रहा हूँ, ऐसे। और अगर ऐसे थ्रो कर रहा हूँ तो यू वाई कितना है बच्चे, ज़ीरो है ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब सुनना मेरी बात गौर से, सुनना मेरी बात, मैं यहाँ लिखूँ बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, कितने टाइम बाद नीचे आएगा, यही कर रहा हूँ ना, जब s कितना है हमारा 500, टी यहाँ क्या लिख लूँ, ज़ीरो। मतलब मुझे पता क्या क्या है, मुझे एस पता है 500 मीटर, यू वाई पता है ज़ीरो है, ए पता है, जी है, जी की वैल्यू 10 है, मुझे फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना, कब, जब ये 500 मीटर पहुँच जाए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस क्या लिख दूँ, हाफ, ए की वैल्यू 10 लिखूँ या -10 लिखूँ, 10 ही लिखूंगा, क्योंकि जी भी तो नीचे की तरफ है और मैंने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसी डायरेक्शन का। इनटू क्या लिख दूंगा, टी स्क्वायर लिख देता हूँ, तो यहाँ से आंसर में क्या आएगा, 2 × 500, क्योंकि ये वाले भाई साहब तो ज़ीरो ही हो गए, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी कितना आ गया हमारे पास, √100, और टी कितना आ गया हमारे पास, 10 सेकंड आ गया। मतलब ये भाई साहब कितनी देर में नीचे पहुंचेंगे, 10 सेकंड में। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर होगी। अब सुनो गौर से, मैं कहता हूँ जब 10 सेकंड, कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, पहली बात वर्टिकल डायरेक्शन की, कौन से डायरेक्शन की, वर्टिकल डायरेक्शन की। मैं कहता हूँ 10 सेकंड बाद इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी। उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ, इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, इस डायरेक्शन में ज़ीरो, अभी अभी हमने चेक किया था। 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, आपको फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। धरती माँ क्या करेगी, 1 सेकंड में आपकी स्पीड बढ़ाएगी, कितनी बढ़ाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। अभी कितनी थी, ज़ीरो, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। तो मैं 1 सेकंड के बाद की बात करता हूँ तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड। 3 4 सेकंड या 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड, 50 हो जाएगी। ठीक है, ये कितने टाइम तक हवा में रह रहा है, 10 सेकंड तक।
तो 10 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी वैसे इसकी, जब यहाँ पहुँचेगा 100 हो जाएगी। अच्छे से क्लियर होगी नहीं बच्चे ये बात? 1 सेकंड के बाद कितनी बढ़ जाएगी? 10। थी कितनी? 0। बढ़ कितनी गई? 10। तो हो कितनी गई? 0 + 10, 10 ही होगी। 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी इस डायरेक्शन में? 50। और 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 100। क्योंकि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए मैंने ऐसे ही किया है। ठीक है बच्चे, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ 0, अगर वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में कितनी है? 0, प्लस ये भाई साहब कितने हैं? 10, प्लस ये भाई साहब कितने हैं? 10। तो वेलोसिटी कितनी होगी? 100। कौन सी डायरेक्शन में? वाई वाली डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? वाई वाली डायरेक्शन में। उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। ठीक है, दो चीज़ें निकाल ली। ये क्या निकाला? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या निकाला? वेलोसिटी उस टाइम पे। अब आगे करें बच्चे, क्या करें? मुझे एक बात और ध्यान रखना, मैं डेरिवेशन में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, क्या कहा मैं? डेरिवेशन में कन्वर्ट करूँगा। एक और चीज़ क्या कह सकता हूँ बच्चे यहाँ से? इस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन की बात करूँ? एक्स डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है इसकी? 100। 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में? 100 ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस डायरेक्शन में पीछे से ना कोई एयर आ रही है ना सामने से कोई एयर आ रही है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है। मतलब अगर पीछे से फूंक लगा दूं तो होगा क्या बच्चे? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और सामने से फूंक लगा दूं, सॉरी हवा चले, तो क्या होगी? इसकी स्पीड कम होगी इस डायरेक्शन में। लेकिन बेसिकली हो क्या कर रहा है? मैंने कहा ना एयर नहीं है, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है एयर के कारण। ठीक है बच्चे, तो होगा क्या बच्चे? इसकी स्पीड कितनी रहेगी? 100, 100, 100। तो 1 सेकंड के बाद इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी इसकी? 100। इस डायरेक्शन में कितनी होगी? 100। और 10 सेकंड बाद भी कितनी होगी बच्चे? 100 ही होगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर हो गई हो। ठीक है, अच्छा 1 सेकंड में इस डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है? 100। 2 सेकंड में कितना करेगा? 200। कितनी देर तक ये इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा? 10 सेकंड तक। तो क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 10 सेकंड है बच्चे, तो 1 सेकंड में कितना मूव कर रहा है? 100। 2 में 200, 10 सेकंड में कितना करेगा? 1000 ही करेगा। तो मैं ऐसा कह दूं बच्चे, जो रेंज आएगी, जो रेंज आएगी वो इस डायरेक्शन की स्पीड कितनी है? 100। इंटू क्या लिख दूँ? टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दूँ, जो कि कितना होगा हमारा? 10 सेकंड। तो आंसर कितना आ गया? 1000 आ गया। मीन्स 1 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। बात क्लियर होगी बच्चे? इस सारी चीज को अब मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? वही हमारा पुराना इतिहास, डेरिवेशन में कन्वर्ट करता हूं। सुनो बच्चे, क्या किया हमने? न्यूमेरिकल जैसे हमने ऑब्लिकली किया था, अब क्या किया? न्यूमेरिकल। उसमें भी क्या किया था मैंने? डेरिवेशन की थी। अब फिर से क्या करूंगा? डेरिवेशन करता हूं। अगर ये हाइट 500 की प्लेस पे कितनी हो बच्चे? h, और इसे नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है बच्चे? t टाइम लग रहा है। तो सुनो, यहीं पे फॉर्मूले में लिख दूं, s की प्लेस पे क्या लिखूं मैं? h लिख दूं, इज इक्वल टू यू वाई कितना है? 0। इंटू क्या लिखूं? t लिख दो बच्चे, प्लस हाफ, इंटू a की प्लेस पे क्या लिख दूं? g लिख दूं, इंटू ये क्या लिख दूं? टी स्क्वेयर लिख दूं। ये भाई साहब क्या हो गए? 0। आंसर में क्या आएगा? 2h डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। और ये क्या आ गया? h। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है बच्चे। ठीक है बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। बात क्लियर है इतनी? इसकी बात करते हैं, इसके सिवाय और भी मेथड है, दूसरा मेथड। आओ इसकी बात करते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी। देखो, कब? कब? टी टाइम के बाद। तो कर लेते हैं, कितना आएगा? इसी के सिमिलर कर दूँ ना। ये कितना है? 0। प्लस कितना लिखूँ? जी। इंटू क्या लिखूँ? कैपिटल टी। 10 सेकंड बाद, टी टाइम के बाद लिख दूँ ये वाली चीज़। यही तो है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? गौर से देखना, जी इंटू टी। और टी क्या है हमारे पास? 2h/g। बात क्लियर होगी? क्या है बच्चे?
2h/g। इसे थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। g नीचे लिखा हुआ है, g अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, g² हो जाएगा। 2 ऑलरेडी लिखा है, h ऑलरेडी लिखा है, तो आंसर में क्या आ गया बच्चे, 2gh। सिंपल। टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी क्या आ गया आपका, वेलोसिटी आ गई, कितने टाइम, t टाइम के बाद में कितनी आ गई, 2gh। दो डेरिवेशन होगी, आपको एज इट इज बुक में यही चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। डेरिवेशन ही पहले क्या किया हमने, वही इतिहास न्यूमेरिकल का, फिर उसके बाद में हमने क्या किया बच्चे, डेरिवेशन किया। आओ बच्चे रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, ux लिख दूं, या ux की बजाय मैं क्या लिख दूं, u ही लिख दूं, वही चीज़ चल रही है। इनटू क्या लिख दूंगा मैं, t टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूंगा, तो ये t लिख देता हूँ। इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ux कितना है, u ही तो गिवन है 100, किया ना न्यूमेरिकल हमने। इनटू t कितना है बच्चे, t ये हमारा है 2gh। ये आपके रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब चेक करो बच्चे, कितने आसान तरीके से आपने न्यूमेरिकल किया, और उन्हीं न्यूमेरिकल्स को इजीली आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, डेरिवेशन में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या हो गए, ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको किताबों में दिए हुए हैं, सिंपल से। इसका हम यूज़ भी करेंगे। इसके न्यूमेरिकल मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं न्यूमेरिकल वहाँ करवा चुका हूँ, ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल भी एज इट इज़ है, एक ही न्यूमेरिकल करवाया है, इसका न्यूमेरिकल का सेशन शायद लगाऊँ। अगर आपके कमेंट कुछ अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, तो मैं इस पर भी बना दूंगा, अदरवाइज़ यही चीज़ चलेगी। अब क्या रह गया हमारा, ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन। और क्या रह गई, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वो सारा काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चे। सुनो बच्चे, सुनो, मैं कहता हूँ 2 सेकंड के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी। क्या कहा मैंने, 2 सेकंड के बाद में, या मैं ऐसा कह दूँ 5 सेकंड के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी। अब सुनना गौर से, क्या कहा मैंने, 5 सेकंड के बाद में। तो 5 सेकंड के बाद में फिर मैं डेरिवेशन में कन्वर्ट करूँगा वही चीज़। 5 सेकंड बाद इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चे, 100 ही है। और इस डायरेक्शन में कितनी होगी, 50 होगी। इसे लिखते कैसे आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते बच्चे, यही काम करते। लेकिन कौन से डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ ना मैं, 50 कैसे निकाला वो चीज़ बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही लिखूंगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, प्लस g की वैल्यू क्या लिखूंगा, 10 ही लिखूंगा, पॉजिटिव की, क्योंकि इसी डायरेक्शन में g लग रही है। इनटू कितना लिखूंगा, 5 सेकंड के बाद, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 आंसर आ गया। इतनी बात मानते हो। सिमिलरली, सिमिलरली इस डायरेक्शन में क्या कहा मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मान लेता हूँ, कौन से डायरेक्शन की, x डायरेक्शन की। तो मुझे एक बात बताओ, मैं साथ में मेंशन भी कर देता हूँ, क्या मेंशन करूँगा, x डायरेक्शन की बात मेंशन करूँगा। मुझे एक बात बताओ, इनिशियली इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, 100। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है, अरे है ही नहीं, कुछ भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो ज़ीरो ही बनेगा। तो आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। बात क्लियर है। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, देखना, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चे, यही, ये ब्लू वाला ही आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, v कहेंगे। तो सोच के देखना v क्या आएगा, सोच के देखना v क्या आएगा, रूट ऑफ उस टाइम पे, कब, 5 सेकंड में इस डायरेक्शन में स्पीड 100 का स्क्वायर, प्लस इस डायरेक्शन में स्पीड 50 का स्क्वायर, यही आंसर आएगा। कितनी वैल्यू आएगी वो आप निकालते रहना, नो इश्यूज का, ठीक है बच्चे। तो सिमिलरली, तो सिमिलरली, हाँ ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, कितना एंगल बना रहा है, आप ये भी निकालोगे। सारी बातें वही है जो मैं पहले करवा चुका हूँ, इसलिए थोड़ी सी मैंने स्पीड बिल्डअप की हुई है। सुनो, कितना एंगल है बच्चे, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, 50 है, 50 अपॉन बेस, बेस कितना है, 100। तो अल्फा कितना आ गया बच्चे, tan ऑफ इनवर्स 1/2, ठीक है ना, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2।
समझ आ गई ना मैं इतनी स्पीड क्यों रखी है मैंने, थोड़ी सी 1 मिनट, समझ आ गई ना मैंने स्पीड क्यों रखी है। ठीक है बच्चे, फिर से एनालाइज करो, उसने पूछा क्या है आपसे कि 5 सेकंड के बाद में वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी के लिए आप दो चीज़ बताओगे, एक चीज़ बताओगे मैग्नीट्यूड और दूसरी बताओगे डायरेक्शन। तो सुनो, किया क्या हमने 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 एक्स डायरेक्शन में क्या फाइंड किया है, वेलोसिटी कितने 5 सेकंड के बाद में, तो आंसर कितना है 100। 5 सेकंड बाद वाई वेलोसिटी में डायरेक्शन सॉरी वेलोसिटी फाइंड किए 5 सेकंड बाद, तो 50 आई है। तो स्पीड कितना आएगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर देंगे, मॉड आ जाएगा, मीन्स मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये क्या निकाल लिया हमने, अल्फा निकाल लिया। इसी की बात करता हूँ कि अगर इनिशियल स्पीड हमारी कितनी हो u, तो किसी t टाइम पे, क्या कहा मैंने, किसी t टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी हमारे बच्चे, u ही तो होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है बच्चे, क्या लिखूंगा, यही चीज़ लिखूंगा। कौन से डायरेक्शन की बात करूं, इससे कंपेयर कर रहा हूं, अब मैं जनरल फॉर्म बना रहा हूं। तो ये वाली चीज़ कितनी है मेरी यू एक्स, यू, ये वाली चीज़ कितनी है, ज़ीरो है इस डायरेक्शन में। टी किसी भी टाइम पे रख दूं तो इसका आंसर कितना आना है, ज़ीरो ही आना है। तो मेरा वी एक्स कितना आ गया बच्चे, यू आ गया। यू मतलब 100 ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, किसी भी टाइम पे पूछ लो। अच्छा, इस डायरेक्शन की बात करता हूँ, वहाँ थोड़ा मामला देख लेते हैं। क्या देखेंगे वहाँ पर, यही फार्मूला लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही लिखूंगा बच्चे। कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, y डायरेक्शन की। तो मुझे एक बात बताओ, यू वाई कितना है इनिशियली, ज़ीरो, ए कितना है प्लस जी, इनटू किस टाइम पे निकाल रहे हो, टी टाइम पे। तो यही क्या हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे 50 निकाला है, वैसे ही कौन आ गया, वी वाई आ गया, कितना आ गया बेसिकली, वी वाई इज इक्वल टू जी टी आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा सॉल्यूशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यही होता है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐड करके अंडर रूट कर देंगे। तो देख लो भैया क्या बात है, वी एक्स कितना है हमारा, यू है, यू का क्या कर देंगे, सारा कुछ पिछले न्यूमेरिकल से, ठीक है। यू स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है बच्चे, जी टी का होल स्क्वायर, इसका क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया, आपका आंसर आ गया, वेलोसिटी आ गया। क्या रट्टा था इसके अंदर, सिंपल है ना बच्चे। वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, आप देखोगे जहाँ 4-5 फार्मूले लिखे हैं वहाँ पे आपको ये फार्मूला इजीली यही मिलेगा। तो रट्टा नहीं मारना है किसी हालत में भी। मेरी वीडियो को फिर से रिपीट करके सुन लेना, चाहे अगर अभी समझ नहीं आया है, वैसे तो आ ही गया होगा। और इतनी फ्लो में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा नया है तो पुराने वीडियो देखेगा, तब उसे क्लियर होगा कि मैं इतनी स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ। हालांकि ये नॉर्मल है, बाकी लेक्चर्स के अंदर मैंने स्पीड स्लो रखी है, क्यों रखी है, ताकि मुझे एक एक चीज़ समझानी है। मेरा पढ़ाने का मेथड क्या है एक्चुअल में, अगर आप ग्राफ वाइज देखो, स्टार्टिंग से मैं स्लोली स्लोली पढ़ाता हूँ, बाद में फास्ट कर देता हूँ। उसका रीज़न क्या है, मुझे बेस बनाना होता है। बाद में चीज़ें क्या होती है, मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं करवाता। अच्छे से मीन्स आप सोचो कि मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर सारा का सारा करवाऊँ, मुझे पता आपको चीज़ें बतानी है। 50 तरीके के क्वेश्चन है, अगर मैं बोर्ड पे करने बैठेगा तो 10 से बैठ जाऊँगा, 4 घंटे लग जाएंगे। इससे अच्छा मेरी कोशिश है 10 के बजाय 30 क्वेश्चन आपको कराऊँ, लेकिन बताते चलूँ। इसलिए मेरी यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे क्या थी, स्लो थी, अब मेरी स्पीड क्या है, ज़्यादा। तो चीज़ें भी, कंटेंट भी क्या हो जाएगा उसमें, ज़्यादा हो जाएगा कम टाइम में, क्योंकि मेहनत तो बच्चे एंड रिजल्ट तो यही है, आपने ही करनी है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चे आपका, मैग्नीट्यूड v आ गया। अब सुनो गौर से, सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा, अच्छा ये क्या है हमारा वी एक्स, जिसे मैं क्या कह दूं यू एक्स। ये क्या है हमारा वी वाई है ना, किसी टाइम पे, उसमें तो 80, अच्छा यही लिख देते फिर कहोगे। ये कितना आएगा, जी टी आएगा, या मैं कहूँ ज़ीरो प्लस जी टी, क्या कहूँ, ज़ीरो प्लस जी टी। और इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, यू एक्स प्लस ज़ीरो इंटू टी लिख सकता हूँ। इसमें ये वाली चीज़ है, उसमें वो वाली चीज़ है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वी क्या होगा मेरा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो बेसिकली हुआ क्या हमारा, यही तो हो गया। और एक्स क्यों लिखूँ, क्योंकि यही तो हमारा यू है। ठीक है बच्चे,
यही तो हमारा u है। और यहीं से मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ बच्चे, सुनो, ये चीज़ ऐसे मैंने क्यों लिखी है। अगर मुझे निकालना है tan ऑफ अल्फ़ा, क्या निकालना बच्चे, tan ऑफ अल्फ़ा। tan ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस दिस वन अपॉन दिस वन, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है 50, या वी वाई कह दूँ तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, वी वाई, ये वी वाई ही तो है जो 50 आया था, अपॉन दिस बेस, बेस कितना है वी एक्स। अगर इनकी वैल्यूज़ अगर मैं गौर से देखता हूँ तो क्या आएगी, वी वाई कितना है जी टी ओवर वी एक्स कितना है यू, तो ये क्या आ गया tan ऑफ अल्फ़ा। चलो जी, डेरिवेशन हो गई, अल्फ़ा भी आपने निकाल लिया। यही आपको एग्ज़ाम में मिले, सॉरी, उन बुक्स के अंदर यही फार्मूले मिलेंगे। एक रेंज वाला मिलेगा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का मिलेगा, एक ये वेलोसिटी कैसे निकालनी है ये मिलेगी, एक अल्फ़ा कैसे निकालना है ये मिलेगा, एक और चीज़ रहेगी। अच्छा, सबके मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ साथ के साथ, एक और चीज़ रहेगी। कौन सी रहेगी, ट्रिजैक्ट्री की। अगर ये वीडियो 1 घंटे तक कंटिन्यू रहती है तो समझ, क्या तो मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, ऑलमोस्ट 30-40 मिनट में। और अगर अगला मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ स्पेशल, शायद मैं अलग से करवाऊँगा, मतलब अगर ये 5-10 मिनट में वीडियो रोक देता हूँ, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा बच्चे वो पूरी दहाड़ होगी। क्या कहा मैंने, पूरी दहाड़ होगी, ऑसम। ठीक है ना बच्चे, क्या कहा मैंने, ऑसम क्वेश्चन होगा, और एक ही क्वेश्चन और वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मुझे ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन बनानी है, वो मैं अभी बना देता हूँ। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बनानी है, ट्रेजेक्ट्री वाली। ट्रेजेक्ट्री का मतलब आप समझ गए होंगे कि x की फॉर्म में y निकालना है। क्या निकालना है, x की फॉर्म में y निकालना है। वो भी सिंपल है, और दोनों मेथड से उसे करवा दूंगा मैं। सुनो, इसे तो रब करने की ज़रूरत नहीं है, सुनो। आओ बच्चे, ट्रेजेक्ट्री वाला काम करते हैं। और इसके लिए आपको पता है पहले मैं क्या करूँगा, न्यूमेरिकल करवाऊँगा, फिर मैं क्या करवाऊँगा बच्चे, इक्वेशन बनाऊँगा, डेरिवेशन करवाऊँगा। और ध्यान रखना है, जैसे मैंने ऑब्लिक वाले में करवाया था, पहले आपसे एक कंडीशन देता हूँ, अगर आपको टाइम गिवन है, क्या कहा मैंने, टाइम गिवन है, तो मैं कहता हूँ कि उस टाइम पे वो बॉडी कहाँ होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 सेकंड के बाद, क्या कहा मैंने, 2 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ होगी, तो आप कहोगे कुछ यहाँ होगी। तो मैं कहता हूँ कितनी दूरी पे होगी, आप कहोगे x डिस्टेंस पे। मैं कहूँगा कितनी नीचे आ गया, आप कहोगे y डिस्टेंस आ गया। कुछ कुछ याद आ गया आपको y और x के अंदर। यहाँ कंडीशन क्या कह रहा हूँ, जब t गिवन है आपको, क्या कह रहा हूँ, जब t गिवन है। वो लेक्चर तो बहुत औसम था बच्चे, उसके अंदर तो बहुत सी ट्रिक्स बताई थी, उम्मीद है आपने वो सारी चीज़ें की भी होंगी। सुनो, अगर t गिवन है, फॉर एग्जांपल t गिवन, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे करवाता हूँ, t कितना दिया है 2 सेकंड। तो मैं आपसे पूछता हूँ 2 सेकंड बाद ये भाई साहब कहाँ होंगे। मैं इसे रब कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ 2 सेकंड बाद भाई साहब कहाँ होंगे, तो आप क्या कहोगे, x डिस्टेंस की दूरी पे होंगे। x कितना होता है बच्चे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ ऐसा कर दूँ मैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस गया t टाइम में, कितने, 2 सेकंड के अंदर। तो क्या लिखूंगा, 1 सेकंड में कितना जा रहा है 100, 2 सेकंड में कितना जाएगा 200, कितनी दूर पहुंच जाएगा 200 मीटर की दूरी पे। प्लस वाली चीज़ तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि ये वाले भाई साहब ज़ीरो हैं। बात क्लियर हो गई आपको। मैं ऐसा कह दूं कि ये कितनी दूर पहुंच गए भाई साहब, 200 मीटर की दूरी पे। y की बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन की, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये वाले भाई साहब तो ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी। ये भाई साहब ख़त्म, साथ में क्या लिखूंगा, हाफ इंटू 10, जी की वैल्यू इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड का स्क्वायर, तो ये 2 4 20 आ गया। मतलब कितनी नीचे आएगा 20 मीटर की दूरी पे। और इस डायरेक्शन में कितना जाएगा 200 मीटर। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ बच्चे, 220। बात क्लियर होगी।
अब हमारा काम क्या है कि अगर टाइम ना गिवन हो के एक्स गिवन है वाई के फॉर्म में, बताओ ट्रेजेक्टरी वाली इक्वेशन तो कैसे करेंगे। तो सुनना बच्चे, गौर से सुनना। इसी डायरेक्शन की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ये टी टाइम ना होके, 2 सेकंड ना होके, क्या कहा मैंने, 2 सेकंड ना होके कोई टी टाइम है, तो मैं इक्वेशन को कैसे लिखूंगा। एक्स कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक्स डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, 2 सेकंड में नहीं कह रहा हूँ, वो तो एग्जाम्पल लिया था। कितने टाइम पे, टी टाइम पे। कितने टाइम पे, मैं इसे रफ ही कर देता हूँ बच्चे, कितने टाइम पे, टी टाइम पे। टी टाइम पे कहाँ पहुँच गया, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, तो एक्स इज इक्वल टू यू टी लिख दूँ, ये भाई साहब खत्म, बात ठीक है। अच्छा यहाँ से टी की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन यू, बात क्लियर होगी। यहाँ की बात करते हैं, टी टाइम पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव कर जाएगा, तो मैं कहता हूँ ये वाली चीज़ तो आपको पता है ज़ीरो ही होगी, बचा कौन बचे, हाफ जी टी स्क्वेयर। कुछ मत करना, इस टी को उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो लिख लेते, क्या लिखेंगे, हाफ जी टी का स्क्वायर। टी क्या है, एक्स अपॉन यू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो रीअरेंज करने पे क्या मिलता है आपको, कुछ कुछ ऐसा ही मिलेगा। और ये क्या है, यही है। तो फिर से आपको ट्रिजेक्टरी की इक्वेशन मिल गई। क्या कहा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो मैं कहता हूँ कर लेते हैं। कह रहा है जब 200 मीटर की दूरी पे हो, कितनी, इसी न्यूमेरिकल के लिए कर रहा हूँ, इसी न्यूमेरिकल के लिए एक्स वाले मेथड से। वो एक्स नहीं बच्चे, उसे नहीं ढूंढ पाओगे, इस वाले एक्स से, ठीक है बच्चे। सुनो, वो एक्स की वैल्यू इनडिटर्मिनेंट है, ठीक है। सुनो, एक्स कितना है हमारा बच्चे, 200। कह रहा है जब 200 मीटर की दूरी पे एक्स डायरेक्शन में ये वाले भाई साहब हो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी दूर होंगे। मैंने कहा था ना पहले, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया कि 2 सेकंड पे एक्स में कितना होगा, वाई में कितना होगा। अब छोड़ दिए वो बात, सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा है कि बताओ कितनी 200 मीटर पे जब ये एक्स डायरेक्शन में होगा, उस समय वाई डायरेक्शन में कितने पे होगा। तो हम क्या करते, चाहे इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपको y गिवन है तो x निकाल सकते हो। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, 200 मीटर गिवन है, u गिवन है, g गिवन है, निकाल लेते हैं। क्या देखते हैं यहाँ आंसर 20 आता है, जैसे यहाँ आया था, तो सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू u कितना, 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100 लिख देता हूँ, बात क्लियर है। ऊपर क्या लिखा है, एक्स स्क्वेयर, एक्स कितना है 200, तो क्या कर देता हूँ 200 200 लिख देता हूँ। दो पे गए, दो पे गए, ये भाई सब गए, आंसर कितना आ गया, 20 आ गया, बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छे से आपको कंप्लीट हो गई होगी बात। और इसके अंदर भी बहुत सारी ट्रिक्स है, लेकिन आपको मेन अभी के लिए इतना ही है, क्योंकि जो मैंने ट्रिक्स बतानी थी आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं इसके ऊपर भी और डीप में, वैसे तो आपको नॉर्मल लेवल पे ज़रूरत नहीं है, मैंने जो प्रोजेक्टाइल बिना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट के बाकी जो करवाए थे बहुत अच्छे करवाए हैं, इसमें भी कोई कमी नहीं है, आप उसी के बेस पे इसको कर सकते हो। अब आप ये मत सोच रहे हैं कि सर उसमें तो आपने कुछ ट्रिक्स बताई थी, आर इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्र ट्रिजेक्टरी की इक्वेशन से, और वहाँ पे एक और फार्मूला बताया था एच इज इक्वल टू ए स्क्र अपॉन 4b। सिमिलरली यू का फार्मूला बताया था, सिमिलरली थीटा का फार्मूला बताया था। मेहनत आप भी तो करो थोड़ी बहुत, सारी मेहनत मैं ही थोड़ी करूँगा ठीक है, कर भी लेंगे, थोड़ा अच्छा सा कुछ मज़ा भी तो आए। हाँ, उम्मीद है आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी बच्चे, ठीक है। और और तो कुछ नहीं बचा बच्चे, बस ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कुछ एक छोटी छोटी बातें बतानी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, सुनो गौर से, क्या कहा मैंने, सुनो गौर से। आगे मैं आपसे कुछ एक बातें मीन्स कुछ एक वो न्यूमेरिकल्स या वो बातें, वो क्वेश्चंस जो ओरली सॉल्व हो जाते हैं, कैसे, वही कंपटीशन के। आप सोच रहे होंगे कि सर बिना नहीं, बता देते हैं, सुनो। क्या कहा मैंने, क्या कहा आपसे,
पहला क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि एक ये बॉल गिरी और एक इसे छोड़ दिया। ये ए है, ये बी है, वट एवर, ठीक है ना, ये सी है। ओके, तो मैंने कहा सबसे पहले मतलब ये 50 की स्पीड से आया, ये 100 के स्पीड से आया, इसे छोड़ दिया था, पहले कौन गिरेगा? मैंने कहा था तीनों के तीनों सेम टाइम पे गिरेंगे। ऐसा क्यों? बच्चे चाहे किसी के लिए भी आप फॉर्मूला लगा लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ? वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ? वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए, तीनों के लिए वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल कंपोनेंट क्या है? जीरो ही तो है। वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियली इस डायरेक्शन में कितना है? जीरो ही तो है। तो ये चीज़ तीनों के लिए जीरो है, तो तीनों के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? इस डिस्टेंस, सॉरी, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? एच कवर कर रहा है, हाफ। जी सबके लिए सेम है, ये टी स्क्वेयर है, तो टी तो सबके लिए ही सेम आ गया ना, 2h/g। तो टेंशन क्यों ले रहे हो? तीनों के तीनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। बात क्लियर होगी? तीनों के तीनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ एक और क्वेश्चन बताओ। ये वाली बात क्लियर होगी ना? तीनों के तीनों, तीनों के लिए सेम फार्मूला लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि कंपोनेंट इनिशियली जीरो है। हाँ बाई चांस ये गुस्से में ऐसे फेंक देता, तब तो मैं कह भी देता कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है तो कुछ ये वाला होता, कुछ ये वाला होता, तो ये ज़ीरो नहीं होता। तब मैं कहता कि ये वाली चीज़ पहले आएगी। आगे बढ़ते हैं, सुनो। चाहे ए केस के लिए ले लो, चाहे बी केस के लिए लो, ए केस के लिए लो, चाहे सी केस के लिए हो, किसी भी केस को उठा लो आप। तीनों केस के लिए क्या कहा? तीनों केस के अंदर चाहे आप कोई भी केस ले लो जो अपने मन में आया, ए बी या सी, ठीक है। ऐसा करता हूँ, उसके अंदर आपके पास दो फ्रेंड्स हैं, एक हल्का फ्रेंड है, एक भारी फ्रेंड है वेट के अंदर। तो जिस भी केस में लिया है, एक बार तो आप उसे हल्के वाले को छोड़ो, एक बार आप क्या करो, भारी वाले को छोड़ दो। बताओ पहले कौन पहुंचेगा? चाहे आपने ए माना है तो पहले हल्के वाले, मीन्स दोनों सेम इंस्टेंट पे करना। या ऐसा कह दो, ए को छोड़ दिया, उसे टाइम लगा मान लो 10 सेकंड, बी को छोड़ दिया भारी वाले को, तो वो पहले पहुंचेगा या देर से पहुंचेगा? सिमिलरली अगर आपने ये केस लिया है तो पहले हल्के वाले को थ्रो करो, वो मान लो 5 सेकंड लगते हैं, फिर भारी वाले को थ्रो करो तो देखो उसे 6 सेकंड लगते हैं या 4 सेकंड लगते हैं, और आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? सेम टाइम लगेगा दोनों के लिए। ये क्वेश्चन मिलता जुलता था इसलिए मैंने बताया। अब आप कहोगे सेम टाइम लगेगा, हाँ भाई सेम टाइम लगेगा। क्या जो टाइम का फॉर्मूला आया था वो मास पे डिपेंड करता है? करता ही नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे, तीनों का आंसर सेम आएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। इसके अंदर नोटिस करने वाली बात क्या है कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर तीनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है। इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 0। इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? हमने 50 मानी थी। इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 100। तो ये तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वर्टिकल वाली चाहे 1 सेकंड बाद इसकी पूछूं, इसकी पूछूं, इसकी पूछूं, तो वर्टिकली तीनों क्या हो रहे हैं? सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, और सेम वेलोसिटीज है सेम। मतलब जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये नीचे आएगा, उतना ही ये नीचे आएगा। तो आप सोच के देखो, तीन फ्रेंड्स है ए बी एंड सी, ठीक है। तो मान लो इनको यहाँ से आने में कितना टाइम लगा, जो हमने क्वेश्चन किया था 10 सेकंड लगे। इसे भी कितना लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। इसे भी कितना लगेगा? 10 ही सेकंड लगेंगे। तो मान लो तीनों के तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं एक ही लाइन में। 2 सेकंड बाद देखेंगे जब इनको थ्रो कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया, इसको थ्रो किया, इसको थ्रो किया। 2 सेकंड बाद एक दूसरे को देखते हैं तो भी एक ही लाइन में, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर करेंगे ना। क्यों करेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू वाई तो तीनों का क्या है बच्चे? जीरो ही है। तो बच्चा क्या? हाफ, वो भी तीनों का सेम है, ए वो भी तीनों का सेम है, टी वो भी तीनों का सेम है। तो 2 सेकंड बाद एक दूसरे को देखेंगे साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर मतलब एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, इस तरफ नज़र घुमाएंगे तो दिखता रहेगा, ठीक है। 4 सेकंड बाद पूछे तो भी बच्चे एक ही लाइन के अंदर है ना तीनों के तीनों। 10 सेकंड बाद भी पूछो, 10 सेकंड बाद तो नहीं, तब तो टकरा ही जाएंगे, मतलब 7-8 सेकंड बाद जब भी आप देखोगे तो तीनों के तीनों एक ही लाइन में नजर आएंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। रिलेटिव वेलोसिटी
जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये नीचे आएगा। तो एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, एक चीज़ होगी, मान लो 3 सेकंड के बाद इस डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी तो कोई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ज़ीरो। ये यहाँ पहुँच गया मान लो 3 सेकंड के बाद। 3 सेकंड के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, 1 सेकंड में 50, तो 3 सेकंड में कितना, 150 मीटर। और 3 सेकंड में ये कहाँ पहुँचेगा, 300 मीटर। तो ऐसा कह सकते हैं कि रहेंगे तो सेम ही लाइन के अंदर, लेकिन अगर ये ए वाला बी को देखता है 3 सेकंड बाद, तो ये दूर जा रहा है। कैसे जा रहा है, स्ट्रेट इसी लाइन के अंदर। और सी वाले को अगर देखे तो भी क्या हो रहा है, वो भी दूर ही जा रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इनका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। और उससे पहले वाले बात बताए, इस डायरेक्शन में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो। ठीक है बच्चे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बच्चे, उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और कोई क्वेश्चन, हाँ आओ सुनो, और क्वेश्चन बताते हैं। हम्म हम्म आओ एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। सुनो बच्चे, सारा कंटेंट करा रहा हूँ, इसमें कोई रखा नहीं है बाकी, ठीक है ना। सुनो, इस पेड़ पे एक यहाँ बंदर बैठा है, या बंदर छोड़ो, कोई चलो कोई भी बैठा है, मेरे वो एग्जाम्पल खतरनाक होते हैं ठीक है। मान लो काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, या 500 मीटर की दूरी है, या 750 मीटर की दूर है, काफ़ी दूर है। आपने यहाँ से क्या किया, गन को इसके ऊपर एम किया। ठीक है, इसके ऊपर किया या क्या किया देखते हैं। हाँ एक चीज़ है, चलो इसके ऊपर एम किया, इसके तरफ आंख निशाना लगा के आपने क्या किया, एम किया। और आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आपने गन को, ट्रिगर को पुश किया, जैसे ही आपने पुश किया या ट्रिगर को दबाया, उसी समय उसी इंस्टेंट पे ये वाला एनिमल या ये वाला बंदर भी यहाँ से गिरा। ठीक है, अब मुझे बताना, अब मुझे बताना कि ये वाली जो बुलेट है वो बंदर के ऊपर से जाएगी, या बंदर को लग जाएगी, या बंदर के नीचे से जाएगी। तो आपको लग रहा होगा कि बंदर के ऊपर से जाएगी, नीचे वाले तो कोई नहीं होंगे, इतने मूर्ख तो नहीं होंगे। मूर्ख है, नॉन मेडिकल मेडिकल लिए, पर इतने मूर्ख नहीं होंगे कि उसके नीचे से चली जाएगी। सुनो बच्चे, आंसर में ऐसा है बच्चे कि ये वाली बुलेट इस बंदर को ही लगेगी। ऐसा क्यों हुआ, जिस इंस्टेंट के ऊपर, जिस इंस्टेंट पे ये गिरा और ये बुलेट फायर हुई, देखो मान लो यहाँ से यहाँ आने में 3 सेकंड लगे, कितने सेकंड, 3 सेकंड बाद हिट करती है। तो 3 सेकंड के अंदर ये भाई साहब कितने नीचे आएंगे, हाफ 80 स्क्वायर, इतना ही आएंगे ना, 10 × 3 का स्क्वायर। कौन, ये वाला बंदर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो पे थी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसने गन को ऐसे एम किया था ना, ये भी कितना नीचे आएगा बच्चे, इतना ही तो नीचे आएगा, बुलेट को भी तो धरती माँ बुला ही रही है ठीक है, तो ये भी कितना नीचे आएगा, हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 10 × 3 का स्क्वायर। इसीलिए वो बुलेट किसको लगेगी बच्चे, उसी जानवर को। ठीक है बच्चे, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर है। एक दो न्यूमेरिकल और है, फिर हम आगे बढ़। सुनो बच्चे, सुनो बच्चे, बाकी देखो बच्चे, जितने न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए हैं बच्चे, या जितना पार्ट मैंने आपको करवाया है, आप मेरे पीछे वाले वो वीडियोस देखोगे जिसके अंदर मैंने स्पेशल लेक्चर लगाया था। किस चीज़ के ऊपर बच्चे, स्पेशल नीट वाले पॉइंट्स के लिए, कंपटीशन पॉइंट्स के लिए। अगर मैं उन्हीं की बात करूं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम 100 का स्क्वायर कह दो या यू स्क्वायर कह दो। ठीक है, यहाँ आते आते क्या होगी, जो इसकी स्पीड है, देखो यहाँ 100 थी ना, इसकी स्पीड है वो दो चीज़ों का एडिशन होगा, एक तो इस डायरेक्शन का यू स्क्वायर का, प्लस ये वाली डायरेक्शन भी तो, वेलोसिटी भी तो बड़ी है, तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड हो रहा है। जैसे इस केस में, स्पेशल केस में 100 ऐड हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यू स्क्वायर के साथ में, 100 के स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कितना ऐड हो रहा था, ज़ीरो का स्क्वायर, यहाँ कितना, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है।
तो जो रिजल्टेंट आएगा वो पहले से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा या काफ़ी बड़ा होगा। अगर वो पहले से बड़ा है तो एक्चुअल के अंदर तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई है, और स्पीड इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बात ठीक है। दूसरी बात, वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ठीक है बच्चे, आप यहाँ निकाल लेना। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, यहाँ कितनी थी u, वहाँ भी कितनी है u, कोई चेंज नहीं है। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली कितनी है, ज़ीरो थी नहीं ना, फाइनली कितनी है जी टी, याद आ गया। तो चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आएगा जी टी माइनस यू। तो वही सारी की सारी बातें, सॉरी जी टी माइनस ज़ीरो, तो चेंज कितना आ गया, जी टी ही आया बच्चे। सिमिलरली ये लिख देता सारी बातें, कोई इशू नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या है, मैक्सिमम, यहाँ क्या है, ज़ीरो। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ एम जी एच है, वहाँ ज़ीरो है, तो चेंज कर देना। ठीक है बच्चे, और बस इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया। कौन सा बच्चे, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली मींस पैरेलल टू अर्थ सरफेस। अब क्या करेंगे बच्चे, एक स्पेशल न्यूमेरिकल, बहुत स्पेशल न्यूमेरिकल, आपको आपको मज़ा आ जाएगा ये वाला न्यूमेरिकल। अगर मैं यहाँ से पहले क्या किया मैंने, ये वाले न्यूमेरिकल किए थे, बाद में ये वाला किया था, पहले क्या किया था, ऐसे थ्रो किया था, बाद में कैसे किया, ऐसे थ्रो किया। अब क्या कर रहा हूँ, छत पे चढ़ के ओब्लिकली कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बच्चे बिना मतलब में बच्चे रट्टा मारते हैं, बिना मतलब में। आपने रट्टा नहीं मारना है, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा, ट्रिक के साथ करवाऊंगा, मज़े। इसमें डेरिवेशन तो करनी नहीं, न्यूमेरिकल है, 15 से 20 मिनट का न्यूमेरिकल है, एक ही न्यूमेरिकल है, तबाही मचा देगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।